हेलो एवरीवन। आज मैं मेरी जो बुक है यूआरओ की, विकास गुप्ता सर की, जो मैंने ली है, इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं इस बुक में क्या है। तो ये विकास सर की बुक है। ये मुझे कितने की पड़ी थी लमसम मुझे याद नहीं है। जिस दिन लॉन्च हुई थी उसी दिन ले ली थी मैंने ना। तो 138 पता नहीं 125 ऐसे कुछ की थी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर ये कंटेंट दिया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, धाराएँ जो भी है, जो भी 9 चैप्टर हैं वो सब दिए हुए हैं। प्लस में एक अध्याय 1 परिभाषा ये एक्स्ट्रा दी हुई है, जो कि वैसे काम की तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि परिभाषाएं पढ़ी होनी चाहिए तो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये अच्छा दिया हुआ है कि ना, जुर्माना अलग से दिया हुआ है पढ़ने के लिए ना, कि किस में कौन सी धारा के अंदर कितने जुर्माने लगे हुए सब दिए हुए हैं। तीनों नियम दिए हुए हैं, योजनाएं दी हुई हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे वो दिया हुआ है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं कुछ। तो ये मैंने लिख रखा है कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो मतलब मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे अच्छे से अभी याद नहीं हुआ है। कंप्लीट इसलिए लिख रखा क्योंकि मैंने एक बार पढ़ ली है ये चीज़ें। तो कुछ बीच में है जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन ये मैंने पढ़ ली हैं। इस प्रकार से कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस दिया हुआ है पार्ट बी का, और ये पैटर्न दिया हुआ है एग्ज़ाम का कि 80 अंक के हैं पार्ट ए में, ठीक है। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं। अब देखो, ये पहले एक्ट की थोड़ी बहुत बातें दी हुई हैं कि अनुमति कब मिली थी, कितनी अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियाँ वगैरह हैं, नगर पालिका किसे कहते हैं, कैसे बनती है, इस सब के बारे में बताए हुए हैं। जितनी जो भी 6 अनुसूचियाँ वो दी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर आगे कितने नगर निगम बन चुके हैं, कितने नगर परिषद है, विकास प्राधिकरण कितने, ये तो मैंने चलो ऐड कर लिया था एक्स्ट्रा। और ये अध्याय यहाँ से चालू होते हैं, मतलब धाराएँ। चैप्टर 1 में ये 2 ही हैं सिर्फ। चैप्टर 2 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका गठन और शासन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ स्टार्टिंग में पहले सिर्फ हेडिंग्स दे रखी हैं। जितनी भी हेडिंग्स होती है ना, वो सब यहाँ स्टार्टिंग के अंदर इसने दी हुई है। ये देखिए आप, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ लिख भी लिया है कि जो हिसाब से मैंने याद किए हैं, क्योंकि ट्रिक व्रिक तो कुछ होती नहीं है, सीधी सी बात है। तो फ्लो के अंदर मैंने इनको याद किया है, तो फ्लो के हिसाब से मैंने अपना लिख लिया है। हाँ भाई, अगर मैं इस फ्लो में चलता हूँ, अगर मुझे एक याद है ना तो मुझे सब याद है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे अगर ये पहला याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं आएगा, मुझे बीच के अंदर से भी याद है सारा, क्योंकि मैंने फ्लो में अच्छे से याद किया हुआ है इनको, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 2। पहला है, मैंने स्किप कर दिया, अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। इस जो चैप्टर 1 है इसको मैंने पढ़ा नहीं, परिभाषाओं को मैंने मेरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नगर पालिका गठन और शासन, यहाँ से चालू किया, धारा 3 से 50, ठीक है। इसको मैंने पढ़ना चालू किया अच्छे से, ठीक है। अभी काली पिट्टी करी नहीं मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा काला पिट्टा करना अच्छा लगता नहीं है। तो जो मुझे याद नहीं होता सिर्फ उसी पे मैं हेडिंग वगैरह या फिर लाइन वगैरह करता हूँ, गोले में भरता हूँ उनको, सिर्फ उतना ही करता हूँ। तो ये वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी बुक है। पिछले एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें सारा कुछ कंटेंट है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ना, थोड़ी सी कमी है इसके अंदर, क्यों ना थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं है ये, मतलब ऊपर ऊपर से दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी डीप में पूछ लिया ना उसने तो तोते उड़ जाने हैं आपके। लेकिन पर ओवरऑल ये अच्छी बुक है, क्योंकि मैं इसके साथ साथ ना लेक्चर भी ले रहा हूँ। लेक्चर किसके ले रहा हूँ, तो यूट्यूब के ऊपर जीतू सर हैं, तो लास्ट टाइम मैंने उनके लेक्चर लिए थे तो उन्हीं के देखता हूँ मैं। तो अब भी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हीं से समझ आया था, पर इस बार मैं विकास गुप्ता सर से तैयारी कर रहा था आरएस की, तो फिर मैंने इसलिए इनकी बुक परचेज़ कर ली थी, जो कि मैंने मेरे सिलेबस वाली वीडियो में बताया ही था। तो इसी हिसाब से ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये। अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना बाज़ार में तो बहुत सारी बुकें चली रही हैं। इसके अलावा पीछे ये जुर्माने दे रखे हैं अलग से, ये मैंने कुछ पढ़ा था, 13 नंबर चैप्टर, 14 नंबर चैप्टर, तो जो कंप्लीट है मेरे। फिर जुर्माने दिए हुए हैं अलग से, तो जुर्मानों को भी लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए बढ़िया है। फिर ये नियम दे रखे हैं जो भी होते हैं इसके, ठीक है। फिर यहाँ ये भी नियम है, राज्य स्थान कार्य नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 कब लागू हुआ था, कौन सी धाराओं के हिसाब से है, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। फिर फिर इसके बाद ये योजनाएं आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना होगी, ये सारी इसने योजना दे रखी है, अपडेटेड योजनाएं हैं सारी की सारी। तो विकास सर ने अपना वैसे अच्छा काम किया है। ये थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी थी तो मैंने कुछ अपडेट कर लिया, जो कि मुझे लगा काम का है। अब पता नहीं काम का है या नहीं है, पर मैंने लिख लिया, मुझे लगा कहीं छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा रह गया था, मैं पीछे। अब वो पेपर बिका था या फिर मेरी कमी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कमी थी पेपर बिकने से, तो क्या ही था, ठीक है। उसके अलावा ये योजनाएं हैं जो कि आपको देख ही रहे हैं। फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं,
प्रश्न उत्तर दे रखे हैं ऐसे लास्ट में जाके। टोटल कितने दिए हुए हैं? 270 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ना ये बुक बहुत ही अच्छी है, लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन मैंने यही बुक परचेज़ की है और मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। थोड़ा यूट्यूब से पढ़ता हूँ तो उसमें अपडेट कर लेता हूँ जो भी कंटेंट वगैरह है। अब इसी को मैंने मेरा साथी बनाए हुए हैं। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और बुक लेना चाहे तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। तो धन्यवाद, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर।